प्लीज आप क्लास से निकल जाओ, पहले तो आपका नंबर लगाओ। आई डोंट नो इफ यू आर अ पार्ट ऑफ दिस क्लास और नॉट, सो प्लीज put your roll number or your name and then I'll talk to you, okay? And don't send me your name in the chat. Please change your display name. और अगर किसी को डिस्प्ले नेम चेंज करना नहीं आता है, ऐसा किसी ने कल मुझे बोल दिया आपको रोल नंबर मिलने के बाद, तो प्रॉफिटेबल बनना फॉरेक्स इंडस्ट्री में भूल जाना, ठीक है? क्योंकि भाई अगर आपका जूम का नेम चेंज नहीं हो सकता तो फिर मेजर पेयर्स तीन टाइप के करेंसी पेयर्स होते हैं, मेजर, माइनर, एक्सोटिक। मेजर में ट्रेड करना है क्योंकि इसमें मेरी स्ट्रेटेजी 85 टू 90% ऑफ द टाइम काम करती है। माइनर बिल्कुल नहीं करना है, और एक्सोटिक को तो हाथ ही नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि इसमें लिक्विडिटी कम होती है, मूवमेंट कम होता है, मैनिपुलेशन ज्यादा होते हैं, इसको हाथ नहीं लगाना है। जीबीपी जेपीवाई जो होता है वो एक ऐसा पेयर है जो करेंसी पेयर के मेजर पेयर्स के साथ आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि उसमें मेरी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से वर्क करती है। मेजर पेयर उसे कहते हैं जिसमें यूएसडी आता है, माइनर पेयर उसे कहते हैं जिसमें यूएसडी नहीं आता है, और एक्सोटिक पेयर्स ऐसे होते हैं जो यूएसडी तो होता है लेकिन दूसरे देश की करेंसी जो होती है ना, वो या तो डेवलपिंग या तो अंडर डेवलप्ड नेशन की होती है। यानी क्या? एग्जांपल यूएसडी आईएनआर, ये एक्सोटिक पेयर में आता है। समझ गए एक्सोटिक पेयर क्या होते हैं? समझ गए? समझ ही गए हो बबुआ? ठीक है, ओके। नाउ स्प्रेड्स, आप हमेशा देखते हो कि जब आप एक सेल की ऑर्डर लगाते हो, हमेशा सेल के नीचे आपकी यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट होती है, एक दो पिप नीचे ऑर्डर। और जब भी आप बाय करते हो, तब हमेशा, चाहे वो डेमो अकाउंट ही क्यों ना हो, थोड़ा सा ऊपर क्या करता है, वो प्राइस एग्जीक्यूट होता है। ये हमेशा फॉरेक्स ट्रेड में करते हुए आपने MT5 में होते हुए देखा है ना? ये फिनोमेनन होते हुए देखा है सबने? यस। कुछ नहीं है, ये ब्रोकरेज है जो इन द फॉर्म ऑफ स्प्रेड्स आपसे चार्ज किया जाता है। हर एक ब्रोकर लेता है, सब ब्रोकर ओपनली लेते हैं। ये आपका उस ब्रोकर पे ट्रेड करने के लिए ब्रोकरेज है, ठीक है? स्प्रेड्स इज जस्ट कॉम्प्लिकेटेड वर्ड फॉर योर ब्रोकरेज। समझ गए? कुछ हायर स्प्रेड्स ऑफर करते हैं, कुछ लोअर स्प्रेड्स ऑफर करते हैं। अगर जीरो स्प्रेड का अकाउंट आप ओपन करते हो तो पर लॉट कमीशन देना पड़ता है आपको। अगर एक लॉट का ओपन किया आपने तो $7 का कमीशन देना पड़ता है आपको, ठीक है? इस तरीके से ब्रोकर्स पैसा कमाते हैं। आप अपना प्रॉफिट कमाओ या लॉस करो, ब्रोकर विल टेक इट्स कट, ओके? एंड दैट इज थ्रू स्प्रेड्स। कौन सा ब्रोकर यूज करना है? अगर आपका एक्सनेस में अकाउंट है, प्लीज कीप दैट। मैं आपको कभी नहीं बोलता हूं, ना मैंने एक्सनेस बोला, ना मेरा खुद का ब्रोकर आया है, फिर भी मैं कभी बोलूंगा। बट वी विल टेल यू एंड अश्योर यू वन थिंग, दैट आपका पैसा यहाँ पे सेफ है, ठीक है? अभी इसमें बैंक डिपॉजिट का ऑप्शन ऑन नहीं है, सिर्फ यूएसडीटी डिपॉजिट्स का ऑप्शन ऑन है। लेकिन अगले 2 दिनों में मैं बैंक डिपॉजिट का ऑप्शन भी आपके लिए ऑन करवा के दे दूंगा। फोर्ट्रेस एफएक्स जाके आप सर्च कर सकते हो, वहां पे आप डिपॉजिट कर सकते हो। विद इन 10 to 15 मिनट्स आपका डिपॉजिट हो जाएगा, और विड्रॉल्स आपके जो है मोस्टली 12 आवर्स के अंदर सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है? अभी इतना समय है, लेकिन ये 2 दिनों के बाद जब ऑटोमेट प्रोसेस हो जाएगी, तब वो विद इन 10 मिनट्स आएंगे। डिपॉजिट 10 मिनट्स, विड्रॉल 10 मिनट्स। यू कैन गो, ओपन द अकाउंट, गेट योर KYC वेरीफाइड, एंड एवरीथिंग विल बी गुड देयर, ओके? फंडेड में विड्रॉल में प्रॉब्लम अभी जो है ना, थोड़ा सा मैं फंडेड क्यों यहाँ पे सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पहले जो रिमेनिंग क्या था, वो गार्डियर फंडिंग था, इट वाज नॉट मी। सो वो गार्डियर भाई हैंडल करते थे, तो उनके कुछ रिमेनिंग पे आउट्स है, वो क्लियर हो जाने दो, देन उसके बाद आप बाय कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो, मुझे बिजनेस नहीं चाहिए आप लोगों से, मुझे आपके साथ ऑनेस्ट रहना है, ठीक है? आई डोंट वांट बिजनेस फ्रॉम यू गाइस, आई जस्ट वांट टू टीच यू, दैट्स ऑल। यस, दैट इज द एग्जैक्ट सेम थिंग, राइट? पहले के प्रॉब्लम्स अगर क्लियर हो जाएंगे तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? अभी के लिए नहीं अमीर अजमत, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यूएसडीटी खरीदना भी सीखो, पता है? क्योंकि अगर आपको फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करना है ना, तो इवेंचुअली आपको विड्रॉल कभी ना कभी यूएसडीटी में लेना पड़ेगा। और हमेशा मैंने एक चीज देखी है ना, जो हाईली अचीव करते हैं ना लोग लाइफ में, और जो अंडर अचीवर रह जाते हैं ना, उनमें एक ही गैप होता है
कि उनको पता है कि एक चीज सीखने के लिए 10 मिनट लगने वाले हैं, लेकिन वो उसको एक मंथ से जो है इग्नोर कर रहे होते हैं। आप में से कई लोग होंगे, ऑनेस्टली एडमिट करो। एक छोटी सी चीज है, सर मुझे सीखने में ना 2 मिनट या 10 मिनट लगने वाले हैं, लेकिन मैं बस उसको इग्नोर किए जाता हूँ। होता है ना सबके साथ, मेरे साथ आज भी होता है, मैं एडमिट करता हूँ। होता है सबके साथ कि सर थोड़ी सी एकदम छोटी सी, मैं अगर एक आध वीडियो देख लूंगा ना सर, तो तुरंत हो जाएगा सर। ठीक है, यूएसडीटी इज बेस्ट। वो आपका टैक्सेस का इशू प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत सारी चीजें है यार। ठीक है, सो हमेशा याद रखो कि वो अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट पे एक लेडी ने बोला, चूज द हार्ड थिंग, मतलब क्या उसने बोला, चूज द पेनफुल राइट ओवर, मतलब गलत सही से अच्छा है, गलत इजी चीज से अच्छा है पेनफुल राइट चीज चुनो। ऐसा कुछ तो भी था वो। तो मैं कहना चाहता हूँ इन शॉर्ट, भाड़ में जाओ, यूएसडीटी खरीदना सीखो। ठीक है, बाइनेंस से खरीदो, इधर से खरीदो, उधर से खरीदो, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। अभी तक मैंने कोई क्रिप्टो एक्सचेंज नहीं लॉन्च किया है खुद का। इन फ्यूचर मे बी आई विल डू दैट। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट होता है टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स, जो कि हमारी लास्ट की स्लाइड है आज की, और उसके बाद मैं आपको थैंक यू कह के निकल जाऊंगा। मार्केट ऑर्डर सिंपल सी है, ठीक है, ये स्लाइड। मन किया बाय किया, मन किया सेल किया, किसी भी प्राइस पे जाके, उसे हम क्या कहते हैं, मार्केट ऑर्डर कहते हैं। जहां पे भी आपका टीपी होता है, जैसे आपने अभी एक एग्जांपल में देखा कि कितना इंपॉर्टेंट है आपका टीपीएस होना। ओटीपी की जो ऑर्डर होती है, तो मुझे बताओ यहाँ पे किसको किसको ये नहीं पता है कि जब आप एक जगह पे बाय करते हो और उसका टीपी होता है ना, वहां पे वो एक्चुअल में आप क्वांटिटी सेल करते हो। अगर ये चीज आपको अभी पता चली है ना मेरे दोस्त, 1 साल से पहले प्रॉफिटेबल होने के बारे में मत सोचना, ठीक है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर ये चीज आपको आज पता चली है कि जब आप यहाँ पे क्वांटिटीज बाय कर रहे होते हो और जब आपका टीपी होता है तब वो आप क्वांटिटीज सेल ऑफ कर रहे हो, तो 1 साल से पहले प्रॉफिटेबल होने का सोचना मत। क्लियर है सबको? ठीक है, हाँ ये मोस्टली लोगों को पता होता है। ठीक है, मोस्टली लोगों को पता होता है। यस, आई नो। बिल्कुल बिल्कुल, वो पता होगा, मैं इसीलिए बोला ना कि कम लोग होंगे। टेक प्रॉफिट क्लियर होगा आपको फिर, और मार्केट ऑर्डर क्लियर होगा। अब आते हैं स्टॉप ऑर्डर्स। हम एनएफपी के टाइम या मेजर इंपॉर्टेंट न्यूज जो होते हैं ना, उस टाइम स्टॉप ऑर्डर्स यूज करते हैं। पता है क्यों? ये मान के चलो कि करंट प्राइस है, यानी यहाँ पे अभी क्या है, यो बाबा रे बाबा, गोल्ड पे तुमको चकावत गाइस यार। क्या भाई यार, क्या ट्रेड मिस हुआ है पता है। शिट भाई, शिट। यहाँ पे हम बात कर रहे थे राइट कि यहाँ तक ये आने वाला है। दिस इज व्हाट यू विल लर्न माय फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट यू विल लर्न। शिट, शिट। दिस दिस इज मैजिक। मजा आ गया, मजा आ गया दोस्त। इसमें मैंने प्रॉफिट कमा लिया था, इसलिए इसको ट्रेड नहीं किया मैंने। हाँ 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 हाँ। ठीक है, सो अब मान के चलते हैं कि एनएफपी की न्यूज आने वाली है अगले 2 मिनट में, ठीक है, और ये हमारा करंट प्राइस है। यूजुअली ट्रेडर्स क्या करते हैं, कर एनएफपी की कैंडल कैसे बनती है, सीधा 1 मिनट में ऐसी कैंडल बनती है। तो यहाँ पे आपको बाय करने का, एंट्री करने का मौका मिलेगा क्या, बताओ? यहाँ पे आपको बाय करने का मौका मिलता है जब एनएफपी की कैंडल बनती है, किसी न्यूज की कैंडल बनती है। यू डोंट गेट दैट टाइम, ओके। सो व्हाट यू डू इज, करंट प्राइस के ऊपर जो बाय की पेंडिंग ऑर्डर लगती है ना, उसे हम बाय स्टॉप कहते हैं। प्राइस यहाँ पे आती है, बाय का ऑर्डर उठाती है और अपने आप ऊपर जाके टीपी लगा देती है। अगर नीचे स्पाइक मार दिया तो आपका एसएल हो जाएगा। वहीं पे अगर आपको लग रहा है कि गोल्ड सेलिंग में चला जाएगा न्यूज के बाद, तो आप करंट प्राइस के नीचे जो सेल के ऑर्डर लगाते हो उसे आप सेल स्टॉप कहते हो। प्राइस नीचे आती है, एकदम से सेल के ऑर्डर उठाती है, टीपी हो जाता है। अगर स्पाइक मार दिया तो आपका एसएल लग जाता है। करंट प्राइस के ऊपर जो बाई की ऑर्डर लगती है उसे बाय स्टॉप, और करंट प्राइस के नीचे जो पेंडिंग सेल की ऑर्डर लगती है उसे हम सेल स्टॉप कहते हैं। क्लियर है सबको? ओके,
सर फिर करंट प्राइस पे ही बाय सेल कर दो, स्लिपेज। आपने नहीं सुना है शायद इसके बारे में। अगर आपके उल्टी न्यूज आ गई ना, आपका 20 पिप का एसएल होगा लेकिन कटेगा आपका 100 पिप का एसएल। ओके, ठीक है। यू आर नेवर 100% श्योर, यू नो। आज मेरा सेलिंग का बायस था, न्यूज में गया ऊपर। आप बताओ कि आज मैंने अगर सेल स्टॉप लगाए होते तो प्रॉब्लम हो जाता ना, या मैंने सेल की एंट्री पहले करवाई होती। ठीक है। नाउ कौन से ऑर्डर्स रह गए अभी? लिमिट ऑर्डर्स। अब जब प्राइस यहां पे था ना, मुझे 100% श्योरिटी थी कि प्राइस यहां से ऊपर जाने वाला है। लेकिन मैं क्या था, इस टाइम क्लास में था, इस टाइम में टैक्सी में था, इस टाइम में ट्रैफिक में था, इस टाइम में फ्लाइट में था, इस टाइम में मालदीव्स में था, जहां पे मैं ट्रेडिंग एक्टिवली नहीं कर रहा था। पेंडिंग ऑर्डर ओपन करते हो आप, करंट प्राइस के नीचे मान के चलो ये मेरा बाइंग का एरिया है, ठीक है, और ये मेरा ऑफकोर्स सेलिंग का एरिया है। करंट प्राइस के ऊपर जो सेल की ऑर्डर लगती है ना, उसे हम कहते हैं सेल लिमिट। मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ कि प्राइस ऊपर आएगी, इस पॉइंट से प्राइस सेल हो जाएगी, मेरा टीपी हो जाएगा। अगर ऊपर चली गई तो मेरा एसएल हो जाएगा। तो ये क्या होती है, एक पेंडिंग ऑर्डर होती है, ठीक है। वहीं पे प्राइस नीचे आएगी मेरे बाय जोन से, अगर प्राइस बाय हो गई तो मेरा टीपी हो जाएगा, अगर नीचे चली गई तो मेरा एसएल हो जाएगा। तो करंट प्राइस के नीचे जो बाय की ऑर्डर लगती है उसे बाय लिमिट, और करंट प्राइस के ऊपर जो सेल की ऑर्डर लगती है उसे सेल लिमिट। करंट प्राइस के ऊपर जो बाय की ऑर्डर लगती है उसे बाय स्टॉप, और करंट प्राइस के नीचे जो सेल की ऑर्डर लगती है उसे सेल स्टॉप। क्या ये चार फिनोमिनन क्लियर है? स्टॉप ऑर्डर्स एंड लिमिट ऑर्डर्स, क्या ये सबको क्लियर है? बताओ। सिंपल सी बात है, क्रिस क्रॉस है। ठीक है। यस। ओके, ठीक है। देन let me share you few things in the group now. डॉट सॉल्विंग के नंबर्स आपको भेज दिए हैं, क्लास की पीडीएफ आपको मिल गई होगी, एक बार पढ़ लेना। बाकी बेसिक सा लेक्चर था, कोई डाउट्स तो नहीं होंगे मेरे हिसाब से, है ना? कोई डाउट नहीं है ना? सिंपल सा लेक्चर है, इसमें क्या ही डाउट होंगे। दोनों चीजें क्या आपको ग्रुप में मिल गई?